राधे राधे। वृंदावन से आज हम दर्शन करने वाले हैं इमली तला मंदिर। इमली तला का मंदिर अपने आप में बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर है। 2 दरवाजे हैं। ये जमुना जी का दरवाज़ा है, उस तरफ से अंदर से दरवाज़ा है। तो मैं अंदर से भी दिखाऊंगी आपको, दोनों दरवाज़ों की तरफ से मंदिर दिखाऊंगी। मंदिर बहुत बड़ा है, भव्य है। इमली तला, इमली के वृक्ष है यहाँ पे, भगवान श्री कृष्ण के समय का 5,500 साल पुराना। मैंने ज़्यादातर आपसे अपनी वीडियो में यही बात कही है कि अगर आप मुझसे पूछें कि भगवान श्री कृष्ण के समय की चीज़ें बता दो, तो वो तो सिर्फ 3 ही चीज़ें हैं वृंदावन में: जमुना मैया, गिरिराज जी यानी गोवर्धन पर्वत, और ब्रज की रज यानी ब्रज की माटी। लेकिन एक और चीज़ है जो मैंने आपको नहीं बताई है, वो है इस मंदिर में रखा हुआ इमली का वृक्ष, जो 5,500 साल पुराना है। आप खुद जाके, स्वयं जाके वृक्ष को देख सकते हो। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही इस तरह से दीवारों पे बड़ी सुंदर सुंदर चीज़ें बनी हुई हैं, आकृति बनी हुई है। यहाँ पे किसी के जन्म को दिखाया गया है, किसी की जीवन लीला दिखाई गई है। कौन है वो? वो है हमारे चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने वैष्णव संप्रदाय यानी गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की थी। साथ ही जो अपने आप में, जिनको कृष्ण भगवान का दूसरा अवतार भी माना जाता है। चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे 15वीं शताब्दी में। अगर कोई धर्म प्रचारक हुए, कोई नेता हुए, कोई आध्यात्मिक गुरु हुए, तो वो यही थे। कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। उनका जन्म बंगाल के नवद्वीप में हुआ था, नवद्वीप जिसे आज का मायापुर कहते हैं। पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र, माता का नाम था सची देवी। उनके जन्म, उसके बाद विवाह और 24 वर्ष की आयु में उन्होंने जो संन्यास लिया, वो सब यहाँ पे दीवारों पे उकेरा हुआ है। किस तरह से उन्होंने अपने आध्यात्मिक ज्ञान से लोगों को सुधारा, धर्म की स्थापना की। जिस समय हिंदू धर्म कमज़ोर पड़ रहा था, उस समय धर्म को बल दिया, ऊंच नीच के भेदभाव को ख़त्म किया। संकीर्तन, नाम कीर्तन, जप, भजन, इस तरह की चीज़ों को उन्होंने बढ़ावा दिया। और साथ में एक आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक नेता, जिन्होंने पूरे भारत में भ्रमण किया 6 वर्ष तक, और पूरे भारत में हरिनाम को इतना उजागर कर दिया। उन्होंने ही बताया कि किस तरह से नाम की महिमा है, जप करना क्यों ज़रूरी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो आप महामंत्र अभी पढ़ते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने ही इसे बताया। कहा कलयुग में इसी से ही आप अपना उद्धार कर सकते हैं। उनके भजन पर जानवर भी इस तरह से नृत्य किया करते थे। यहाँ पे चित्र के जरिए दिखाया गया है। उनके बहुत सारे शिष्य हुए, सारे शिष्य यहाँ पे दिखाए गए हैं। 24 वर्ष की आयु में उन्होंने जब संन्यास लिया, उसके बाद वो 6 वर्ष तक पूरे भारत में भ्रमण किया, पूरे दक्षिण तक लेके उत्तर, पूरब से लेके पश्चिम, और तब वो वृंदावन भी आए। वृंदावन में आके इसी स्थान पर, इसी पेड़ के नीचे तपस्या क्या करते थे। यह वृक्ष जो है इमली का, ये 5,500 साल पुराना है। इसके ऊपर लेपन वगैरह करके इसको सहेज के रखा हुआ है, इस पूरे तने को। यहाँ पे इमली का दूसरा वृक्ष भी लगाया हुआ है, लेकिन यह भगवान श्री कृष्ण के समय का ही वृक्ष है। इस वृक्ष की अपने आप में बहुत महत्ता है। आप कभी भी वृंदावन जाएं, जमुना जी के पास है इमली तला मंदिर। इस वृक्ष को हमने छुआ है, गले से लगाया है, अनुभूति होती है कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं। इस पेड़ की महिमा यहाँ पे इस तरह से इस बोर्ड पे लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ इसकी 3 प्रमुख कथाएं। पहली ये कि यहाँ पे जब राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण रास किया करते थे उस समय में, तब राधा रानी एक बार अंतर्ध्यान हो गई थी, और भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे उन्हें नाम जप से, उनके नाम वर्ण की महिमा यहाँ पे की थी। उसके लिए प्रसिद्ध है। दूसरा, ये पेड़ एक बार बढ़ते बढ़ते टीकमगढ़ के महाराज के महल तक पहुँच गया। महल पे पहुँचने के बाद महाराज ने उस शाखा को कटवाने का आदेश दिया। शाखा काटी तो उसके अंदर से खून बह रहा था। यहाँ पे इस चीज़ के साक्ष्य भी हैं। तीसरी बात है कि जब एक बार महाराज हो रहा था, तो राधा रानी के पैर के नीचे पकी हुई इमली आ गई, जिसकी वजह से वो फिसल गई और उनके पैर का जो अलता है वो पूरा का पूरा ख़राब हो गया। और तब इमली के वृक्ष को अपने आप ही ये श्राप लगा कि भाई 84 कोस तक पूरे ब्रज क्षेत्र में कहीं भी इमली पकेगी नहीं। आज भी हमारे यहाँ पे 84 कोस तक के क्षेत्र में कहीं भी इमली पेड़ पे तो लगती है, लेकिन पकती नहीं है। या तो वो कटारी के रूप में कच्ची ही रह जाती है, या फिर ऐसे ही टूट जाती है। ये दूसरा द्वार है जो मैंने आपको दिखाया था, जो जमुना जी के किनारे से है। पूरा द्वार है। यहाँ पे देखो तमाल का पेड़ है। तमाल का पेड़ जिन्हें नहीं पता है, ऐसा वृक्ष जो पूरे साल हरा भरा रहता है, तमाल का वृक्ष मंदिर के द्वार पे लगा हुआ है। नीचे सीढ़ी से उतर के बाहर की तरफ से मैंने आपको ये जमुना जी की तरफ से जो मंदिर है, पूरा जाल लगा दिया है। पहले खुला हुआ था। वृंदावन में बंदरों का प्रकोप बहुत ज़्यादा है। हर मंदिर को इस तरह से पूरा का पूरा ढका हुआ है। उसकी वजह से भक्तों की इसमें सेफ्टी का ध्यान रखा गया है कि भक्तों को कोई परेशानी ना हो, सुरक्षा उनकी ही देखी गई है।
पहले ये मंदिर पूरा खुला हुआ था, हमने खुला हुआ भी देखा है। ये देखो पेड़ को इस तरह से सहेज के रखा गया है। दूसरी तरफ वहाँ पे इमली का दूसरा नया पेड़ बो दिया गया है। पूरे मंदिर के अंदर चित्रों के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु के बारे में अच्छी तरह से बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु कौन थे, कैसे थे, क्या थे, उन्होंने क्या क्या किया। 48 वर्ष की छोटी सी आयु में ही उन्होंने अपने जीवन को कितना सार्थक कर दिया था। उन्होंने बताया कि किस तरह से एक आम इंसान भक्ति के मार्ग पे चल के, जिसका परम लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ परमात्मा में ही लीन होना होता है, किस तरह से भक्ति के मार्ग में वो लीन हो सकता है। इतने भक्तिवान थे। बंगाली साहित्य, संस्कृत और हिंदी के उनको उनकी जानकारी थी। ये बीच में मंदिर है। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी सख्त मना है, फिर भी हमने मंदिर के अंदर जाके अंदर का नज़ारा मैं आपको पूरा दिखाऊंगी। दीवारों पे पूरी कृष्ण भगवान की लीलाएं लगी हुई हैं। साथ में चैतन्य महाप्रभु जो हैं उनके बारे में पूरी की पूरी चित्रों के माध्यम से यहाँ पे लीलाएं दिखाई गई हैं। यहाँ पे अंदर हमेशा कीर्तन वगैरह चलता रहता है मंदिर के अंदर। तो इस तरह से यहाँ पे अभी कीर्तन चल रहा था और यहाँ पे ही हमने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। सामने ठाकुर जी हैं। तो इमली तला का जो मंदिर है वो अपने आप में अनोखा मंदिर है। यह वो मंदिर है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के समय का वृक्ष आपको मिल जाएगा। चैतन्य महाप्रभु के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो चैतन्य भागवतम और चैतन्य चरितामृत में आप पढ़ सकते हैं। साथ में वृंदावन कभी भी आएँ, इस मंदिर के दर्शन करके अपने आप को धन्य करें, अपना उद्धार करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वृंदावन, प्राचीन वृंदावन की कथाएं, मंदिर दर्शन मैंने अपने इस चैनल पे अपलोड की हैं, उन्हें जाके देखें। अपने परिजनों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कोई भी वृंदावन आए उसका कीमती समय बिल्कुल भी नष्ट ना हो। इस तरह के सुंदर मंदिर देखें। सब मिलकर बोलें वृंदावन धाम की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, राधा रानी की जय। सब मिलकर बोलें राधे राधे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इमली तला अवश्य आएँ।